पुणे कस्टम यूनिटी कप रत्नागिरी 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला आरंभ होने जा रहा है यहां पर। और इस समय दोनों टीमें जो JSW जयगढ़ विरुद्ध रत्नागिरी पुलिस के बीच, तो इस तरह से टॉस जीता है रत्नागिरी पुलिस के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बॉलर्स नेम प्लीज, बॉलर्स नेम प्लीज। सूरज है बॉलर। टॉस जीता रत्नागिरी पुलिस के कप्तान ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला उन्होंने किया है। और इस समय दोनों ओपनर बैट्समैन जो है विकेट के ऊपर आ गए JSW जयगढ़ के। पहली गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, मिडिल और लेग स्टंप पर बल्लेबाज ने सुरक्षात्मक खेलने की कोशिश की और पैर और बैट से लगकर गेंद लुढ़क गई उनके ही पांव में। कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं। जयगढ़ स्पोर्ट्स 0 for 0 लॉस ऑफ 0 विकेट। पहला ओवर चल रहा है। बैट्समैन श्रीकांत, स्ट्राइक ऑन बैट्समैन। सूरज गेंदबाज, फिर से डॉट बॉल। सभी दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के मालूमात के लिए मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि 10 ओवर का सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा। 10 ओवर मैच। सूरज फिर से एक बार। सूरज शिकलगर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पावर एंड से स्ट्राइक पर बैट्समैन संकेत। ये बढ़िया गेंद थे, ऑप्शन के बाहर कट करने का प्रयास किया। गेंद में बल्ले का हल्का किनारा लिया और विकेट कीपर के हाथ में गेंद विश्राम हो गई। उसी के साथ साथ संकेत वापस लौट रहे पेविलियन में। एक बिल्कुल हल्का किनारा लिया, एक जोरदार अपील हो गई उत्साह के साथ और अंपायर की उंगली आकाश की तरफ। तो इस तरह से पहला झटका 0 पर 1 रन पर लग गया है JSW जयगढ़ को। हालांकि खराब शुरुआत, हालांकि इस फैसले के ऊपर थोड़े से मायूस है, हताश है संकेत। वापस लौटे पेविलियन में। श्रीकांत हालांकि 3 गेंदों का संकेत वापस लौटे पेविलियन में। आउटसाइड द ऑफ संकेत हल्का किनारा लिया निक और विकेट कीपर द्वारा कैच करते हुए एक अपील किया और अंपायर ने इस अपील को स्वीकार किया। तो इस तरह से स्कोर है 1 रन, वो 1 विकेट के नुकसान पर 0 रन। इस तरह से 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर, सॉरी 1 for 1 ना सागर सावकाश नाही, सावकाश। वन फॉर वन JSW। बैट्समैन है इस समय प्रणव पाटिल। खेलने के प्रयास में प्रणव चूके, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। बहुत ही सटीक गेंदबाजी हो रही सूरज शिकलगर द्वारा, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 1 रन का हिसाब है। इसी बीच अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, फायदा उठाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं हुई। फॉरवर्ड शॉर्ट लेग की जगह पर गेंद लुढ़क गई है और इसके साथ कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं।
2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टर्न करने की कोशिश की, गेंद चली गई फाइनली की तरफ, 1 रन आ गया जो अंपायर ने लेग बाय में तब्दील किया और उसी के साथ 3 रन पहला ओवर समाप्त हो चुका है। जेएसडब्ल्यू जयगढ़ के इनिंग में पहला ओवर समाप्त हो चुका है 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आप मैच देख रहे हैं रत्नागिरी पुलिस विरुद्ध जेएसडब्ल्यू जयगढ़ के बीच। इस मैच के लिए अंपायर जो है अक्षय कोहम्बेकर, विश्वास लिंगायत, ये दोनों अंपायर कल से इस मैच में अंपायरिंग का काम देख रहे हैं। हमारे स्कोरर जो है प्रवीण लिंगायत और सागर हमारे लैपटॉप के ऊपर स्कोर कर रहे हैं, जो आप यूट्यूब पर हमारे कमेंट्री के साथ साथ मैच का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। नए ओवर की पहली गेंद काफी हवा में खेली है, इस बार काफी देर गेंद लॉन्ग लेग के क्षेत्र पर 2 खिलाड़ी उसका पीछा करते हुए, लेकिन बॉर्डर लाइन के अंदर जब तक गेंद फील्ड हो 2 रन बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ दौड़कर पूरे कर ले। यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट आप जो देख रहे हैं उसके सपवान बारगिर कैमरामैन है और सुबान ये जोड़ी कैमरा बॉल हो गए बल्लेबाज, यार्क हो गया और किसी के साथ साथ क्लीन बॉल। ये दूसरे विकेट का पतन यहीं पर हो गया है। प्रणव पाटिल बहुत ही सस्ते में आउट होकर वापस जा रहे हैं पवेलियन में। 2 रन का योगदान महज दे चुके हैं और ये दूसरा झटका जयगढ़ जेएसडब्ल्यू जयगढ़ को 2 विकेट के नुकसान पर 5 रन। बहुत खराब शुरुआत। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है, करो या मरो वाला मुकाबला है। जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, हारने वाली टीम टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगी। और इस समय इस स्थिति में 2 विकेटें हासिल करने की कामयाबी यहां पर मिली है रत्नागिरी पुलिस को। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा उन्होंने किया, उनके बॉलरों ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, महत्वपूर्ण मैच है। अगले बल्लेबाज इस समय विकेट के ऊपर जा रहे हैं प्रसाद लोकरे। प्रसाद लोकरे अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर चले गए हैं। योगेश शेट्टी ने पहले इसी ओवर में विकेट हासिल किया, मैच 2 रन खर्च किए हैं। सूरज शिकलगाम ने अपने पहले ओवर में 2 रन खर्च करते हुए 1 विकेट हासिल किया है और पूरी तरह से बांध के रखा है जहां तक जयगढ़ जेएसडब्ल्यू जयगढ़ की टीम का सवाल है। बल्लेबाजों को किसी प्रकार की कोई आशा भी नहीं दे रहे हैं बॉलर रत्नागिरी पुलिस के। योगेश शेट्टी गेंदबाजी के ऊपर पावर्स एंड से उनकी ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, कॉट बिहाइंड की एक अपील विकेट कीपर द्वारा, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। यह अपील विश्वास में, उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम थी, तो इस तरह से नॉट आउट दिया अंपायर ने। तो स्कोर है 5 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद और इस बार खेलने की कोशिश की ऑफसाइड पर, 1 रन तो आ गया। मिड ऑफ पर गेंद फील्ड हुई, आराम के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने सिरे बदल लिए। फिर से एक बार स्कोर बात यहां पर 6 रन पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार मैं दोहरा दूं, 6 रन 2 विकेट पर। यह बढ़िया स्ट्रोक है, बहुत ही सुंदर ऑफ ड्राइव या कवर ड्राइव। इस तरह से बाउंड्री लाइन के अंदर देखना है, गेंद को फील्ड करने में कामयाब हुए और वे 3रा रन दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में दौड़कर पूरा कर लिया। क्या लाजवाब है रनिंग बिटवीन द विकेट। ऐसा लग रहा था कि शर्तिया चौका हो जाएगा, लेकिन फील्डर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ही सुंदर फील्डिंग का नमूना स्वीपर कवर पोजीशन में हुआ और बाउंड्री इस तरह से बचा ली। स्कोर है 9 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ये गेंद बैकवर्ड में जाकर ऑफ साइड पर खेला, पॉइंट पे फील्डर है मौजूद, 1 रन दोनों बैट्समैन ने चुरा लिया।
उस एक रन के साथ स्कोर है 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए हमारे सहयोगी कमेंटेटर यहां पर आज पहली बार आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रथमेश मेस्त्री लोकल कमेंटेटर है रत्नागिरी के, मराठी में कमेंट्री करते हैं। मैं उनको माइक्रोफोन सौंपता हूं। आइए प्रथमेश। धन्यवाद सर. 2 ओव्हरचा खेळ पूर्ण झालाय. धावसंख्या स्कोर कार्डवर 10 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. 2 विकेट ही पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. योगेश शेट्टीची चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली, पण नंतर सूरज चांगली गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळालाय. तिसरं षटक इथे मात्र जरूर मार्गस्थ होईल. गोलंदाज सज्ज झालाय. उजव्या त्याचा फलंदाज अगदी हलक्या हाताने हा चेंडू खेळून काढला जातोय. कॉर्नरला डीपमधून क्षेत्ररक्षक तिथपर्यंत पोहोचेल. 1 धाव तिथे पूर्ण केली जाते आहे. षटकाच्या सुरुवातीत मात्र धावेने जरूर केली जाते. धावसंख्येत भर पडेल. धावसंख्या 11 वर आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळेल. तिसरं षटक आहे. 10 ओव्हरचा सामना आपल्याला प्रत्येक इनिंग मध्ये पाहायला मिळेल. सेमीफायनलचा सामना आपण पाहतोय मैदानाच्या आतमध्ये. JSW जयगड पोर्ट विरुद्ध रत्नागिरी पोलीस या 2 संघादरम्यान हा आपल्याला सामना पाहायला मिळाला आहे. पंचांचे दोन्ही हात समांतर रेषेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वाईट बॉलचा सिग्नल, 9 लाईनचा विचार इथे मात्र आता गोलंदाजाला करावा लागेल. गोलंदाज आपण पाहतो सूरजला. सूरजचा पहिला चेंडू जरूर चांगला राहिला, त्यानंतर दुसरा चेंडू अतिरिक्त आपल्याला पाहायला मिळतोय, परंतु ऑन स्ट्राईक असलेला फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. हलक्या हाताने खेळण्याचा प्रयत्न इथे मात्र जरूर पंचांचा सिग्नल येईल. तोपर्यंत 1 धाव लेग बाईचा सिग्नल पंचांकडून येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 12 वर एक करत धावसंख्या पुढे जाते आहे. मोठे पटके येणं अपेक्षित असतील. षटका भरपूर असतील. धावसंख्या 13 आपल्याला पाहायला मिळते. 13 धावा आतापर्यंत आपल्याला स्कोर कार्डवर जरूर पाहायला मिळाल्यात. चांगली गोलंदाजी जरूर होते. पटकेबाजी अपेक्षित असेल. मोठे पटके इथे खेळावे लागतील. पुन्हा एकदा ऑफसाईडच्या दिशेनं कव्हरचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये जरूर पोहोचेल. तोपर्यंत 1 धाव 1 धाव इथे मात्र जरूर जमवण्याचा प्रयत्न केला गेला. थेंबे थेंबे तळे साचे म्हटलं जातं, तेच तळे साचवण्याचा धावांचा प्रयत्न इथे मात्र जरूर हे दोन्ही फलंदाज करताना आपल्याला पाहायला मिळतील. श्रीकांतला आपण पाहतोय आणि त्याचबरोबर प्रसाद लोकरेला आपण पाहतोय. दोन्ही फलंदाज पाहिलं गेलं तर वैयक्तिकरित्या 4-4 धावांवर खेळतानाही आपल्याला पाहायला मिळतात. गॅप शोधण्याचा प्रयत्न, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, त्याचा पाठलाग करतील चेंडू आणि क्षेत्ररक्षकामधली शर्यत इथे मात्र क्षेत्ररक्षक जिंकतील, परंतु 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जातात. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. धावा इथे मात्र जमवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होताना आपल्याला पाहायला मिळते. नाणेफेकीचा कौल रत्नागिरी पोलीस संघाच्या बाजूने गेला आणि प्रथम निर्णय घेतला क्षेत्ररक्षणाचा. पहिल्या षटकामध्ये योगेश शेट्टीने इथे मात्र चांगली गोलंदाजी केली आणि तिथे विकेटही पाहायला मिळाल्या होत्या. जम बसवला गोलंदाजाने. हलक्या हाताने पॉईंटच्या दिशेला इथे मात्र क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमधून पुढे येईल. 1 धाव तिथे पूर्ण केली जाईल. इथे सन्मान दिला जातोय चांगल्या चेंडूंना आणि चांगल्या चेंडूचा इथे मात्र सन्मान देणं हे क्रिकेटचं ब्रीद वाक्य आहे आणि त्याचाच इथे वापर दोन्ही फलंदाजांकडून होत असताना धावसंख्या 17 वर अखेरचा चेंडू या ओव्हरमध्ये जरुरी असेल. या अखेरच्या चेंडूवर किती धावा जमवल्या जातील, या षटकाची सांगता कशा प्रकारे केली जाईल याकडे लक्ष असेल. पुन्हा एकदा स्वतःला मागे ढकललंय, पुशबॅक केलं, परंतु कोणती धाव येत नाहीये. 3 ओव्हरचा खेळ पूर्ण झालाय. धावसंख्या 17 वर स्थिरावती आहे. 2 विकेट आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये फलंदाजी करत असताना आपण पाहतोय JSW जयगड पोर्ट विरुद्ध रत्नागिरी पोलीस असा सामना, सेमीफायनलचा सामना. अंतिम सामन्यासाठी कोणत्या संघाचे दार उघडे असतील हे पाहावं लागेल. जो संघ चांगली कामगिरी करेल तो संघ जरूर अंतिम सामन्यामध्ये पोहोचेल, परंतु कामगिरी कोणत्या संघाची चांगली होणार, कोणते फलंदाज गोलंदाज आपली ताकद दाखवणार हे पाहावं लागेल. रत्नागिरी पोलीस संघ जर पाहायला गेला कालच्या दिवसामध्ये अमोल भोसले जो रत्नागिरीचा सिक्सर किंग म्हणून ओळखला जातो तो या मैदानावर दाखल होता रत्नागिरी पोलीस संघामधून, परंतु त्याची आजची अनुपस्थिती रत्नागिरी पोलीस संघाला कुठेतरी थोडीशी कमी जाणवती आहे. त्याची कमी जाणवत असताना रत्नागिरी पोलीस संघ आपण पाहतो गोलंदाजीसाठी बॉलर नेम विलास गोलंदाजीसाठी दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळालं. 4थं षटक त्याच्या हाती सोपवलं गेले.
विलास वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन दाखल होईल. सूरजने 2 षटकं हाताळली, त्याच्याकडून चांगली गोलंदाजी झाली. योगेशकडून चांगली गोलंदाजी होताना आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. चांगला खेळ दोन्ही इथे मात्र गोलंदाजांनी दाखवलाय. चौथं षटक इथे विलासच्या हाती सोपवलं गेलं. चांगली कामगिरी विलास यांना जरूर करावी लागेल. ओव्हर क्रमांक 4 या सामन्याचे पंच म्हणून अक्षयजी कोळंबेकर आणि विश्वनाथजी लिंगायत आपल्याला पाहायला मिळतात. रत्नागिरीतील नामवंत पंच हे आपल्याला पाहायला मिळतील या मैदानावर. या स्पर्धेसाठी कालच्या दिवसापासून ते उपस्थित आहेत, त्यांचे जरूर स्वागत आहे. पुलटा चेंडू हलक्यातने खेळला गेलाय. डीप मधून क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. तोपर्यंत 1 धाव एका धावेने संघाच्या खात्यात भर. धाव संख्या 17 वर. दोन्ही फलंदाज तंत्रशुद्ध 18 वर धाव संख्या जाऊन पोहोचली आहे. आणि पाहिलं गेलं तर दोन्ही फलंदाज तंत्रशुद्ध फलंदाजी करताना पाहायला मिळतात. अगदी जमिनी लगत फटके खेळताना पाहायला मिळतात. हलक्यातने खेळण्याचा प्रयत्न अगदी क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळेल तिथपर्यंत पोहोचेल. 1 धाव तिथे पूर्ण होती. धाव संख्या 19 आपल्याला पाहायला मिळाली. 19 धावा. ओव्हर क्रमांक 34 मैदानाच्या आतमध्ये जरूर दाखल केली गेली. विलास आपल्याला पाहायला मिळतील. ओव्हर द विकेट आपल्याला पाहायला मिळतात. पहिले 2 चेंडू जरूर कमी धावसंख्येसाठी खर्च केली. आता तिसरा चेंडू ओव्हर द विकेटने. पुन्हा एकदा हलक्यातने खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक आपल्याला डीप मध्ये पाहायला मिळतोय. मिडलच्या क्षेत्ररक्षकाला थोडंसं बिझी ठेवलं गेलंय. कायम त्या दिशेने फटकेबाजी आपल्याला पाहायला मिळते. जमिनीलगत फटके, हवेमध्ये फटके खेळले जात नाहीत, त्यामुळे क्षेत्ररक्षकांना थोडंसं चान्सेस कमी आहेत. चांगली गोलंदाजी तेवढीच चांगली फलंदाजी आतापर्यंत जरूर आहे. मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडंसं मागे ढकललं होतं. क्षेत्ररक्षक थोडासा चुकला, त्यामुळे 1 धाव सहजरित्या ते पूर्ण केली जाईल. धावसंख्येत 1 ने भर. धावसंख्या जरूर पुढे जाताना आपल्याला पाहायला मिळते. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या आपल्याला जरूर पाहायला मिळाली आहे. पहिल्याच्या 2 विकेट गमावल्या, तदनंतर पार्टनरशिप इथे होताना आपल्याला पाहायला मिळते. प्रोजेक्टेड स्कोअर जर पाहिलं गेलं तर 57 ते 60च्या आसपास आपल्याला पाहायला मिळतोय. 1 धाव जरूर मैदानाच्या आतमध्ये पूर्ण आहे. दुसरी धाव इथे पूर्ण होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते. चांगलं कॉलिंग, हलक्यापणं फटकेबाजी जरूर केली जाते. 1 धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये करताना JSW जयगड पोर्ट या संघाला आपण पाहतोय. चांगली कामगिरी फलंदाजी ती करतात. इथे विकेट गमावल्या, तदनंतर भागीदारीला महत्व दिलं. मोठे फटके खेळले नाहीयेत. ओव्हर द विकेट विलास आपल्याला पाहायला मिळतील. बॅटची कडा घेतली आहे. स्लिपमध्ये क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळते. 30 यार्ड सर्कलवर. तिथे 1 धाव पूर्ण केली जाईल. धावसंख्येत पुन्हा एकदा भर पडते. ओव्हर क्रमांक 4 इथे पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 4 ओव्हरचा खेळ पूर्ण झालाय. धावसंख्या 24 चेंडूंमध्ये 24 धावा पूर्ण होत असताना, म्हणजे प्रत्येक चेंडू मागे 1 धाव JSW जयगड या संघानं आपल्याला मिळवताना पाहायला मिळाली आहे. प्रसाद लोकरे आणि श्रीकांतची फलंदाजी आपण पाहतोय. प्रसाद लोकरे वैयक्तिकरित्या 6 धावांवर खेळताना पाहायला मिळतोय. श्रीकांत पाहिलं गेलं तर 12 धावांवर खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतील. चांगली कामगिरी दोन्ही फलंदाज इथे मात्र जरूर करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तोपर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये चर्चा केली जाते. टीम मिटिंग इथे मात्र घेतली जाते. टीम मिटिंग मध्ये कोणता निर्णय घेतला जाईल, कोणत्या गोलंदाजावर विश्वास दाखवला जाईल हे पाहावं लागेल. 4 ओव्हरचा खेळ पूर्ण होत असताना 24 धावा मैदानाच्या आतमध्ये पाणी केलं. त्याचबरोबर काहीतरी निरोप जरूर पोहोचला असेल या दोन्ही फलंदाजांसाठी. प्रसाद लोकरे आणि श्रीकांत यांना आपण पाहतोय. दोन्ही फलंदाज एकाला कोणातरी आक्रमक इथे व्हावं लागेल. कोणता फलंदाज इथे आक्रमक होणार हे पाहावं लागेल. चांगली कामगिरी इथे मात्र मोठ्या पटकांमध्ये करावी लागेल. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज दाखल होत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील. पंकज पडाळकर, पंकज आपल्याला पाहायला मिळतील गोलंदाजी मार्कवर. 5वे षटक इथे मात्र मागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. पॉइंटच्या डोक्यावर खेळायचा होता. लॉंग स्टॉपच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होताना आपल्याला पाहायला मिळते. सीमारेषा क्रॉस केली आहे. इथे धावा मिळतील 4. या 4 धावांच्या मदतीने धावसंख्येत भर पडती आहे.
लॉंग शॉटच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल होत होता, त्याच्या मागे क्षेत्ररक्षक धावला, परंतु ही शर्यत चेंडूला जिंकली आणि संघासाठी धावा मिळाल्या 4. JSW जयगड पोर्ट 4 धावेनिशी पुढे सरकताना आपल्याला पाहायला मिळते. 28 धावा, 2 विकेट. 5व्या षटकाची सुरुवात इथे मात्र जरूर चांगली आहे. पंकजला आपण पाहिलंय. रत्नागिरी पोलीस संघाकडून 5वं षटक हाताळताना चांगली गोलंदाजी अपेक्षित असेल, फलंदाजी इथे मात्र तेवढीच अपेक्षित आहे श्रीकांत यांच्याकडून. पुन्हा एकदा पॉईंटच्या दिशेला चेंडू खेळला गेला. क्षेत्ररक्षक आपल्याला डीप मधून पाहायला मिळेल, कव्हर करेल, तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण केली गेली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न झालाय, ती सहजरित्या पूर्ण होताना आपल्याला पाहायला मिळते. 1 धाव इथे मात्र जरूर मिळवताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मध्येच एका धावेचं रूपांतर 2 धावांमध्ये होताना पाहायला मिळते. चौकारांची बोली भाषा इथे मात्र बोलली जाते, म्हणजेच धावसंख्या आतापर्यंत 30 धावा. 5वं षटक मार्गस्थ असताना 30 धावा आतापर्यंत जरूर आहेत, परंतु इथून अजून धावसंख्या जोडावी लागेल. आता पहिल्या इनिंगचा निम्मा खेळ जरूर आटोपला. इथून आक्रमक कोणता फलंदाज होईल याकडे लक्ष असेल. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न अगदी स्क्वेअर लेग पंचांच्या दिशेनं येताना पाहायला मिळाला. डीप मधून क्षेत्ररक्षक थोडंसं सुस्तावलेलं क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळाला. धावबाद करण्याची संधी होती, थोडासा गोलंदाज अडथळला. 2 धावा इथे पूर्ण केल्या गेल्या. आता या 2 धावांच्या मदतीने धावसंख्या आता मात्र 32 वर जाऊन पोहोचेल. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला पाहायला मिळते. श्रीकांतनं पाहिलं थोडंसं क्षेत्ररक्षक लूज येतोय, म्हणजेच सुस्तावलेला पाहायला मिळाला आणि त्याने लगेच कॉल दिला आपल्या सहकार्याला की 2 धावा इथे सहभृत्ता होऊ शकतात, परंतु डेंजर झोन इथे मात्र निर्माण झाला होता. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला विलास पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवर. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न अगदी जरूर पाहायला मिळालाय. फटका लेग साईडच्या दिशेने खेळायचा होता, ऑफसाईडला गेलाय चेंडू. ट्रॅव्हल होताना आपल्याला पाहायला मिळते. धावसंख्येत 1 ने भर आता पाहायला मिळाले. धावसंख्या 33 वर जाऊन पोहोचेल. विलास गोलंदाजी ट्रॅकवर ओव्हर द विकेट. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न पद्धतीत थोडंसं दाखवलंय. 1 धाव इथे मात्र एक्स्ट्रा कव्हरला पाहायला मिळते. एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या 34 वर जाऊन पोहोचेल. JSW जयगड पोर्ट आपल्याला फलंदाजी करताना पाहायला मिळते. त्यांच्या विरोधात रत्नागिरी पोलीस हा संघ आपल्याला पाहायला मिळेल. हलक्याने खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा घेतली आहे. थोडीशी शंका होती हा फटका खेळत असताना. धावसंख्येत 1 ने भर पडली. धावसंख्या 35 वर जाऊन पोहोचली आहे. पाहिलं गेलं तर पंकज यांचं हे षटक थोडंसं मागणं ठरलं. दुहेरी आकड्यांमध्ये धावसंख्या खर्च केली आणि धावसंख्या 35 आपल्याला पाहायला मिळते. 5 ओव्हरचा खेळ पूर्ण होत असताना 35 धावा, 2 विकेट. या पुढील षटकांचं धावतं वर्णन करण्यासाठी तुमच्याबरोबर सुनील सर जोडले जातील. धन्यवाद प्रथमेश। तो इस तरह से कुल मिलाकर 35 रन आ गए हैं 2 विकेट के बाद। 5 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। बहुत खराब शुरुआत के बाद ये जोड़ी ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर पार्टनरशिप निभाई है। 22 गेंदों में 30 रनों की पार्टनरशिप, बहुत ही सुंदर यहाँ पर साझेदारी एक जोड़ी ने निभाई है। और आधी मंजिल यहाँ पर समाप्त हो गई जहां तक ओवरों का सवाल है। 5 ओवर समाप्त हो चुके, 5 ओवर बाकी है। प्रसाद लोकरे स्ट्राइक ऑन बैट्समैन है। 9 गेंदों में 7 रन उन्होंने बनाए हैं। और गणेश सावंत बॉलिंग आरंभ करेंगे रत्नागिरी शहर एंड से। JSW जयगढ़ पोर्ट का स्कोर है 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर जिसकी पहली गेंद, गणेश सावंत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। लंबे कद के गणेश लंबा बॉलिंग रन अप लेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खेलने का प्रयास था बैट्समैन का, लेकिन गेंद बल्ले में नहीं आई। किस्मत वाले रहे क्योंकि गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, वरना विकेट कीपर चुस्त और मुस्तैद विकेट के पीछे तैयार थे। गणेश फिर से एक बार, गणेश सावंत गेंदबाजी करने के लिए तैयार। श्रीकांत सामने बैट्समैन। 22 रनों का योगदान श्रीकांत ने दिया है। 17 गेंदों में 22 रन बनाए हैं उन्होंने।
जिसमें उनका एक छक्का बल्कि एक चौका शामिल है। धैर्य के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है कि शुरुआत बहुत ही खराब होने के बाद ये गेंद जोरदार घुमाने की कोशिश लेग साइड या स्क्वायर लेग या लॉन्ग लेग की तरफ, लेकिन गेंद फिर से एक बार बल्ले में नहीं आई। स्कोर अभी भी 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। छठवां ओवर जारी है, 6th ओवर इन प्रोग्रेस, 35 फॉर द लॉस ऑफ 2। JSW जयगढ़ का स्कोर। फिर से एक बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार अपने बॉलिंग मास से गणेश। ये गेंद और इस बार बैकफुट में जाकर स्क्वायर कट किया खूबसूरती के साथ। स्क्वायर पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए गेंद चली गई बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था, नजाकत भरा स्ट्रोक। थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर ओवर पिच गेंद मिली, कट किया इस बार स्क्वायर कट बैकवर्ड पॉइंट की तरफ 4 रन। 2 खिलाड़ियों ने कोशिश की दौड़ लगाकर फील्ड करने की, लेकिन उनसे कई ज्यादा तेज निकली गेंद और चौका आ गया। इन चौके की मदद से स्कोर 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक श्रीकांत के बल्ले से 19 गेंदों में 26 रन बनाकर खेल रहे हैं विथ 2 फोर्स। रत्नागिरी पुलिस के खिलाड़ियों के बीच कुछ कानाफूसी हो रही है, बातचीत हो रही है। आज साफ सुथरा तो आसमान नहीं है, आकाश में बादल है, लेकिन वातावरण बहुत ही सुंदर है क्रिकेट के लिए। रोशनी भी अच्छी है, सूरज की धूप नहीं है, बादलों के पीछे सूरज छिपा हुआ है। $39 for the loss of 2। JSW जयगढ़ का स्कोर। $39 for the loss of 2। ओवर नंबर 6। खेल कुछ क्षण के लिए रुका हुआ है, पता नहीं दोनों एक अंपायर स्क्वायर लेग वाले विश्राम कर रहे हैं। शायद खिलाड़ी को फर्स्ट एड की जरूरत थी, ऐसा लगता है, इसकी वजह से खेल में कुछ क्षण के लिए रुकावट। चलो अंपायर खेल को आगे बढ़ाइए। हालांकि फील्डर को कुछ इंजरी की वजह से यहाँ पर बदलाव हो रहा है ऐसा लगता है, और खेल कुछ क्षण के लिए रुका हुआ। फिर से एक बार खेल में लौटते हैं। योगेश शेट्टी हालांकि इंजर हो गए हैं, शेट्टी इंजर हो गए हैं, और प्रवीण खांबे उनकी जगह पर अतिरिक्त खिलाड़ी मैदान के ऊपर चले गए हैं। 39 यानी कि 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए तैयार गणेश अपने बॉलिंग मास पर दौड़ रहे थे, रुके फिर से जा रहे हैं अपने मास के ऊपर। 6वां ओवर जारी है, 6th ओवर इन प्रोग्रेस, 39 for 2।
ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, हल्का कट करने की कोशिश की थी हल्के हाथों, लेकिन गेंद बल्ले में नहीं आई। विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरे किया। इस बीच ये गेंद शॉर्ट आर्म पुल किया, हवा में गेंद, और ये आसान कैच यहां पर श्रीकांत दे बैठे, शानदार खेल रहे थे। ब्रेक के बाद उनका कंसंट्रेशन मेरे ख्याल से लूज हो गया, एकाग्र चित्तता भंग हो गई। बहुत बढ़िया खेल रहे थे लेकिन ब्रेक लग गया बीच में कुछ, और 20 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाकर वापस लौटे पहले गेंद में। बहुत ही सुंदर खेल रहे थे, जिम्मेदाराना पारी खेल रहे थे, लेकिन अपना विकेट गवाकर पेविलियन का रास्ता सिधार रहे हैं। बहुत ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया श्रीकांत ने, और इस समय वापस लौटे पेविलियन में। 26 रन का स्कोर। जब खेल रुकता है तो एकाग्र चित्तता भी भंग हो जाती है और कंसंट्रेशन भी यहां पर थोड़ा कम हो जाता है। इसकी वजह से एक अच्छी पारी खेलने के बाद श्रीकांत वापस लौटे। फिर नए बल्लेबाज इस समय आ गए जिनका नाम नहीं आया है, नए बैट्समैन। व्हाट इज द नेम ऑफ बैट्समैन? अक्षय जाधव अगले बल्लेबाज इस समय विकेट के ऊपर जा रहे हैं। अक्षय जाधव 3-9 फॉर लॉस ऑफ 3, 39 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसे बीच अगले गेंद बढ़िया गेंद थी, तेज तर्रार, नीचे रही थी, बल्लेबाज को कोई विकल्प नहीं मिला, चारा नहीं मिला, कट करने का प्रयास, गेंद बल्ले में नहीं आई। कलेक्टर ऑफिस और फेनोलेक्स, ये दोनों टीमों के बीच दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आगे होने वाला है, और दोनों टीमों के लिए एक विशेष सूचना है कि आप लंच कर सकते हैं। लंच तैयार है, करून घ्या, ठीक आहे। दोन्ही संघाने आपला लंचचा कार्यक्रम उरकून घ्यायचा आहे। ही मॅच संपायच्या आत तुमचा लंच उरकला पाहिजे। पुढचा सेमीफायनल संघातील खेळाडूंना सूचना आहे की आपला लंच जो आहे तो उरकून घ्यायचा आहे। हा सामना संपल्यानंतर लगेचच तुमचा सेमीफाइनल सामना, दूसरा सेमीफाइनल सामना या स्पर्धेतला खेळला जाईल। फिलहाल फिर से एक बार खेल में लौटते हैं। 2 रन काफी तेजी से यहां पर दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरे कर लिए। स्कोर में बढ़ोतरी हो गई, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 41 रन 41 फॉर द लॉस ऑफ 3। 7वां ओवर जारी है। JSW जयगढ़ पोर्ट का स्कोर गणेश सावंत है गेंदबाज, रत्नागिरी शहर एंड से, और इस बार बैट्समैन ने बैकफुट पे जाकर अक्षय ने कवर ड्राइव करने की कोशिश की और उसी के साथ साथ गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ की तरफ। 1 रन आ गया। पंकज पडळकर है बॉलर। फ्लिक करने की कोशिश और उसी के साथ विकेट कीपर ने कैच की अपील की है, लेकिन देखना है अंपायर हमें क्या बताते हैं। कॉट बिहाइंड की अपील, लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। स्कोर अभी भी रुका हुआ 43 रन 43 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। 7वां ओवर जारी है।
पंकज पड़ोकर सीटीएन से, बॉलर बैक ड्राइव, एक ही रन मिलेगा, तैनात है फील्डर वहां पर। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन। अगली गेंद और ये अनदेखा स्ट्रोक, खेलने की कोशिश की और उसी के साथ साथ ये आउट हो गए बल्लेबाज। विकेट के पीछे कैच लेकर जोरदार अपील की विकेट कीपर और बॉलर द्वारा, और अंपायर ने इस अपील को स्वीकृत किया और बैट्समैन अक्षय वापस लौट रहे पेविलियन में। बहुत ही दुर्भाग्यवश मैं कहूंगा, और इस तरह से चौथा विकेट आउट हो चुका है, चौथा विकेट आउट हो चुका है। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर जारी है। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। अगले बल्लेबाज इस समय संदेश जा रहे हैं, पड़ोकर को विकेट यहां पर प्राप्त हुआ। संदेश पवार अभी चले गए हैं नए बैट्समैन के रूप में। सात ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 3 ओवर का खेल बाकी है। 44 रन 4 विकेट के नुकसान पर JSW जगतपुर का स्कोर। शुरुआत बहुत खराब थी, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ने एक अच्छी पार्टनरशिप की, लेकिन यहां पर और एक विकेट का पतन, तो 4 विकेटें आउट हो चुके हैं। बचे हुए 3 ओवर में कितने रन बटोर लेती है JSW की टीम, देखना है। गणेश सावंत मोर्चे के ऊपर आ गए। पहले ओवर में 4 रन देकर विकेट प्राप्त किया था, बेहतरीन बॉलिंग की थी। देखना है दूसरे ओवर में भाग्य आजमाने के लिए आ गए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले में नहीं आई। बचा हुआ काम विकेट कीपर द्वारा। 44 फॉर द लॉस ऑफ 4। एकाएक रन बनाने की गति के ऊपर अंकुश का लग गया है। 2 विकेटें आउट हो चुके हैं, एक के बाद एक। धीरे से केवल ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, यहां पर रन आउट का मौका, लेकिन नहीं, अपने फॉलो थ्रू में आ गए। गणेश गेंद को उठाया। प्रसाद लोकरे बैट्समैन रन के लिए उतावले हो गए थे, पीछे पलट गए क्रीज के अंदर। स्कोर 44 फॉर द लॉस ऑफ 4। आठवां ओवर चल रहा है। ऑप्शन के बाहर थी, स्क्वायर कट करने की कोशिश असफल। लगातार डॉट बॉल होते जा रहे हैं, रन बनाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, और नहीं बॉलर कोई मौका बल्लेबाज को दे रहा है। जैसे कि 2 विकेट चले गए, बैटिंग लाइनअप पर एक दबाव सा कसता हुआ नजर में आ रहा है। प्रसाद लोकरे ने कुल मिलाकर 15 गेंदें खेली, 9 रन बनाए हैं। सामने की तरफ खेला, लेकिन अपने फॉलो थ्रू में मिस फील्डिंग कर बैठे, नहीं तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रन आउट करने का एक चांस जरूर था बॉलर गणेश सावंत को, लेकिन 1 रन इसी बीच आ गया। उसे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर, जिसके 2 गेंदें आने शेष है। 2 balls रिमेनिंग ऑफ दिस ओवर।
संदेश पवार स्ट्राइक पर बैट्समैन पहली बार। ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, 1 रन तो आ गया। दूसरे रन के लिए हालांकि संदेश पवार प्रसाद दौड़ना चाहते थे, पलट गए क्रीज के अंदर। पैंतालीस रन 4 विकेट के नुकसान पर। 46 रन, सॉरी अपडेट नहीं हो रहा है फोन। जाकर ऑफ साइड पर कट किया, इस बार थर्ड मैन में फील्डर मौजूद है। बेहतरीन फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग और सुंदर रिटर्निंग, क्या बात है। 7 बैट्समैन रन आउट हो गए। लाजवाब फील्डिंग, गेंद कर चले गए थे थर्ड मैन की तरफ, सफाईदार फील्डिंग के साथ रिटर्निंग में बिल्कुल अचूक स्टंप्स के ऊपर विकेट के पास। तो इस तरह से बैट्समैन आउट होकर वापस लौटे पेविलियन में और 46 रन 5 विकेट के नुकसान पर जेएसडब्ल्यू 8वां ओवर जारी है। $46 for the loss of 47 for the loss of 5. अगले बल्लेबाज हर्षद विकेट के ऊपर चले गए। हर्षद एक बल्लेबाज और उसी के साथ साथ एक रन आउट का चांस यहां पर, लेकिन नहीं, क्रीज में सही सलामत पहुंच गए दोनों बैट्समैन। 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 48 रन 48 फॉर द लॉस ऑफ 5। ये गेंद और इस गेंद को पुल किया बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही सुंदर स्ट्रेट ड्राइव, मिस फील्डिंग, 4 रन। स्ट्रेट शॉट था साइड स्क्रीन के सामने, लेकिन मिस फील्डिंग हो गई वहां पर और चौका आ गया। पचास रन इस तरह से पूरे हो गए, अर्धशतक आ गया जेएसडब्ल्यू का। इस बार फ्लिक करने का प्रयास, गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं है, गेंद चले गए फाइनली बाउंड्री लाइन के बाहर और उसी के साथ ये लगातार दूसरा चौका, लगातार दूसरा चौका, क्या बात है। हर्षद का दूसरा चौका, रन 5 विकेट के नुकसान पर, 56 फॉर द लॉस ऑफ 5। हर्षद ऑन स्ट्राइक। संदेश नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। यह गेंद हर्षद ने इस बार खेलने की कोशिश की, लुढ़क गई गेंद लेग साइड पर,
शॉर्ट लेग की जगह पर चले गए, विकेट कीपर गेंद को उठाया, वापस देते, कोई रन नहीं। ऐसे भी अगली गेंद, और इस बार उठा दिया इस गेंद को, गेंद के नीचे खिलाड़ी है लेकिन कैच नहीं ले पाए। अंपायर का इशारा, ये चौके का। कैच लेने के प्रयास में हालांकि मेरे ख्याल से आंखों में चौंधी आई होगी, फील्डर के कुछ समझ नहीं पाए कैच किस लिया जाए, और इस तरह से चौका आ गया। और में तीसरा चौका, हर्ष उल्लास के साथ खेल रहे हैं, दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं चौके लगाकर। 3 गेंदों में 8 रन हर्षद। इस बार उठा दिया इस गेंद को, 1 रन तो आ गया, दूसरे रन के लिए पलटवारी हो गई, 2 रन। तो स्कोर इस समय 62 रन, 5 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। हर्षद खेल रहे हैं, हर्षद मिरकर खेल रहे हैं 5 गेंदों में 14 रनों पर। यहां पर दर्शकों के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि अपडेट नहीं होता है स्कोर हमारे मोबाइल के ऊपर जल्दी से, इसकी वजह से बातों ही बातों में थोड़े से मिस्टेक हो जाती है। 62 फॉर द लॉस ऑफ 5 आफ्टर 9 ओवर्स। नौ ओवर खत्म हो चुके हैं, 9 ओवर खत्म हो चुके, 62 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हर्षद मिरकर 5 गेंदों में 14 रन बनाकर खेल रहे हैं 3 चौके की मदद से, और संदेश पवार 2 गेंदों में 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। राहुल पावस्कर यहां पर आगे हैं। आखिरी ओवर का खेल बाकी इनिंग में, जहां तक जयगर स्पोर्ट्स के JSW जयगर स्पोर्ट्स का सवाल है। ये गेंद घुमाने की कोशिश, गेंद बल्ले में नहीं आई, डॉट बॉल हो गया। (62 फॉर द लॉस ऑफ 5। संदेश पवार स्ट्राइक पर बैट्समैन। राहुल पड़कर इस समय गेंद लेकर अपने बॉलिंग मास के ऊपर, लंबा बॉलिंग रनअप है। आखिरी ओवर, इस बार गेंद आ गई है डीप एक्स कवर बाउंड्री लाइन के अंदर, फील्ड हुई और बल्लेबाज ने मौका ताड़कर दूसरा भी रन पूरा किया। 2 रन आ गए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 64 रन 64। इसे बचा अगली गेंद, और इस बार घुमाने की कोशिश की लेकिन सही गेंद है, बोल्ड हो गए बल्लेबाज, शफल कर देते स्ट्रोक को, गेंद के लाइन में बिल्कुल नहीं थे, और इसी के साथ ये क्लीन बोल्ड होकर संदेश पवार पेविलियन का रास्ता सिधार रहे हैं। 6ठा विकेट इस तरह से गिर गया है। 4 गेंदों में 4 रन बनाए यहां पर संदेश पवार ने। औसत 100 निकलता है उनका स्ट्राइक रेट का जहां तक सवाल है। 4 गेंदे जयगर स्पोर्ट के इनिंग की बाकी है। 64 फॉर द लॉस ऑफ 5। यह है स्थिति यहां पर। 6 डाउन, आई थिंक 64 फॉर 6। 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 64 फॉ
राहुल गेंदबाजी करने के लिए तैयार, विकेट हासिल किया, बुलंद है हौसले, बैकफुट पे जाकर ऑफ साइड में ढकेल पर दिया इस गेंद को। बैट्समैन थे तुषार, नए बैट्समैन नए आए हुए, ये रनआउट का मौका यहां पर है, देखना है क्या होता है, लेकिन नहीं, फील्डर थ्रो मारकर और कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, ओवर थ्रो के यहां तक सवाल है। इसे भी अगली गेंद, ओ लॉफ्टेड शॉट खेला है डीप स्क्वायर मिड विकेट के ऊपर, और यहां पर कैच। तो इस तरह से और एक सातों विकेट आउट हो चुका है, आखिरी गेंद बाकी है, लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस इनिंग। शानदार बल्लेबाजी करने के बावजूद आउट होकर वापस लौटे पेविलियन में, बहुत ही जोरदार ठोस बल्लेबाजी की, और इस समय स्कोर है 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ये गेंद और उसके साथ ये डॉट बॉल, आखिरी गेंद ये डॉट बॉल, और साथ साथ यहां पर इनिंग खत्म हो गई, पर 65 रन 7 विकेट के नुकसान पर जेएसडब्ल्यू बोर्ड जयगढ़ ने यहां पर बनाए हैं, और जीतने के लिए रत्नागिरी पुलिस को 66 रनों की आवश्यकता, यानी कि 66 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। देखना है इस चैलेंज को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं, चुनौती को किस प्रकार से स्वीकार करते हैं रत्नागिरी पुलिस की टीम। वैसे तो बहुत ही जाने मानी टीम है इस टूर्नामेंट में रत्नागिरी पुलिस की, और ये जो लक्ष्य उनके सामने है वो किस प्रकार से मंजिल तय करते हैं, देखना है, आने वाला समय ही बताएगा। गहरी बैटिंग लाइनअप है, कई जाने माने बैट्समैन इन टीम में मौजूद है, जांबाज खिलाड़ी मौजूद है, और ये क्रिकेट तो आप जानते हैं बिल्कुल अनिश्चितताओं का खेल है। क्रिकेट इज द गेम ऑफ चांस, हम बार बार कहते हैं। इसके लिए उसके ऊपर कोई भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। आने वाला समय, आने वाला काल ही आपको बताएगा कि जीत किसकी होगी। जीतने वाली टीम फाइनल में प्रवेश करेगी, हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगी। दूसरा सेमीफाइनल तुरंत खेला जाएगा इस मैच के बाद। प्रथमेश मिस्त्री कमेंटेटर, प्रथमेश मिस्त्री जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। प्रथमेश मिस्त्री कुठं असेल तर त्याने कमेंट्री बॉक्स मध्ये यायचं आहे।
सर्व खेळाडूंना, प्रेक्षकांना, सर्वांना एक महत्वाची मराठीतून सूचना देतोय की जर मॅच टाय जर झाली, बरोबरीत जर सुटली, तर सुपर ओव्हर मध्ये खेळवण्यात येईल. सुपर ओव्हर मध्ये सुद्धा टाय झाली तर मग टॉसवर दोन वेळेला सुपर ओव्हर होतील, नाहीतर मग टॉसवर निर्णय देण्यात येईल. प्रेक्षकांनी समजून घ्यायचं आहे, सर्व खेळाडूंना महत्वपूर्ण सूचना आहे. सुपर ओव्हर जर मॅच, मूळची मॅच जर टाय झाली तर ती सुपर ओव्हर मध्ये खेळवण्यात येईल. सुपर ओव्हर मध्ये सुद्धा जर टाय झाली तर ती मग टॉसवर खेळवण्यात येईल. 2 वेळाला तुम्हाला सुपर ओव्हर खेळायची संधी आहे. तिसऱ्यांदा मात्र नाही. नाणेफेकीचा कौल जय विजय ठरवेल, जय पराजय ठरवेल. खेल में लौटते हैं. रत्नागिरी पुलिस के सामने 66 रनों का लक्ष्य है, 66 रन टू विन. और यहां पर धमाकेबाज शुरुआत रत्नागिरी पुलिस ने दी है. एक छक्का लग गया है, 3 गेंदों में 9 रन आ गए हैं. जैसे कि हमने बाहर बहुत ही गहरी बैटिंग है रत्नागिरी पुलिस की. देखिए बैकफुट में जाकर कट किया इस बार पॉइंट पे, बेहतरीन फील्डिंग. कर्व पॉइंट के दरमियान अच्छी फील्डिंग और कोई रन नहीं. स्कोर अभी भी रुका हुआ 9 रन बिना कोई क्षति के. अगली गेंद बैकफुट जाकर कट किया, शॉर्ट पॉइंट में गेंद को फील्ड करते फील्डर, 1 रन आ गया. सुंदर तालमेल था विकेट के बीच में दौड़ने का. 1 रन के साथ स्कोर 10 रन पर पहुंचा है. 10 विदाउट लॉस. अगली गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर थी, स्विंग होकर चली गई शायद. और इस तरह से बैट्समैन ने खेलने की कतई कोशिश नहीं की. विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया और स्कोर अभी भी 10 रन बिना कोई क्षति के. Without loss after 1 over. अक्षय जाधव आ गए बॉलिंग के लिए पावर्स एंड से. और किसी प्रकार से कोई मौका नहीं होना चाहिए गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए. चौका आ गया यहां पर. चौके के मदद से स्कोर 14 रन. 14 फॉर द लॉस ऑफ 0. दूसरा ओवर चल रहा है. अक्षय जाधव फिर से एक बार पावर सेंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार. सामने सुशांत बैट्समैन. फॉर द लॉस ऑफ 0. अक्षय की गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से केवल टर्न किया इस गेंद को शॉर्ट स्क्वायर की जगह पर. एक ही रन आएगा यहां पर. 15 रन बिना कोई क्षति के. 15 फॉर द लॉस ऑफ 0 विकेट.
फुल टॉस में लेके घुमाने की कोशिश की थी लेकिन गेंद बल्ले में नहीं आई। स्कोर अभी भी 15 रन। इस ओवर में 2 गेंदें बाकी है, दूसरा ओवर जारी है। आप जानते हैं, आप सभी लोगों की जानकारी के मैं बता दूं, 10 ओवर का सेमीफाइनल मुकाबला है। घुमाने की कोशिश जोरदार लेग साइड पर, लेकिन एक ही रन मिलेगा। सीधे फील्डर के पास गेंद चली गई। 16 रन। सुशांत ऑन स्ट्राइक। सुशांत ने जोरदार घुमाने की कोशिश की थी मिड विकेट की तरफ, लेकिन गेंद और बल्ले में फिर से एक बार संपर्क नहीं। ओवर साथ साथ यहां पर समाप्त हो गया। 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 16 रन आ गए बिना कोई क्षति के। 16 विदाउट लॉस आफ्टर 2 overs। अक्षय ने पहले ओवर में 6 रन दिए। अपने पहले ओवर में 6 रन खर्च किए अक्षय ने। संदेश पवार गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पहली गेंद डॉट बॉल। रत्नागिरी पुलिस के सामने अब 47 गेंदों में 50 रनों की आवश्यकता। 47 balls to remaining and 52 required। ओ बढ़िया स्ट्रोक। कॉपी स्ट्राइक लीलया खेला गया। 6 रन। बहुत ही सुंदर किताबी ढंग का स्ट्रोक देखते ही बनता है, बहुत जबरदस्त। 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन, 22 फॉर द लॉस ऑफ 0। यहां पर तीसरा ओवर चल रहा है। बिल्कुल आराम के साथ बल्लेबाज खेल रहे। कोई का अभी तक रत्नागिरी पुलिस को कोई क्षति नहीं पहुंची है, कोई विकेट उनका नहीं गया है। पूरे के पूरे विकेट सुरक्षित है खेमे में। इस बार घुमाने की कोशिश की थी स्क्वायर लेग की तरफ, लेकिन गेंद चली गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। थोड़ी सी हड़बड़ाहट महसूस हो गई, थोड़ी सी मिसफील्डिंग भी हो गई, लेकिन बल्लेबाज 1 रन लेकर संतुष्ट रह गए। कोई अतिरिक्त जोखिम उठाने की जरूरत उन्होंने नहीं समझी। आराम के साथ गेंद बल्ले के ऊपर आ रही है, रन भी आ रहे हैं। बैकवर्ड भिजाकर ऑफ साइड पर कवर ड्राइव किया। बहुत ही खूबसूरती के साथ, बल्कि स्क्वायर ड्राइव किया और स्वीपर कवर में गेंद को फील करते फील्डर बल्लेबाजों ने हल्के हल्के कदमों से दूसरा भी रन पूरा किया। पच्चीस रन बिना कोई क्षति के। सुशांत स्ट्राइक पर। सुशांत ने इस बार ऑफ साइड पे ट्राई किया। तो इस तरह से 1 रन आ गया। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 26 रन आ गए हैं। बहुत अच्छे खेल का प्रदर्शन यहां पर चल रहा है। रत्नागिरी पुलिस की बल्लेबाजी बिल्कुल
बिल्कुल आराम के साथ चल रही है, किसी प्रकार की कोई बल्लेबाजों को दिक्कत नहीं महसूस हो रही है। एक आध गेंद मिलते हैं तो चुन कर उसे आक्रामक प्रहार किया जाता है। योगेश शेट्टी के इनिंग में 2 चौके हैं, 8 गेंदों में 15 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। 26 for the loss of 0 after 3 overs. एसओएस क्रिकेट एकेडमी रत्नागिरी का यह बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, सावंत साहब ने इस ग्राउंड को 4 चांद लगा दिए हैं। ऐसा मानो, ऐसा लगता है, ऐसा व्यतीत होता है कि कई इंटरनेशनल मैच यहां पर हो रहा हो। सुंदर शर्मा जहां भी हो आ जाइए कमेंट्री बॉक्स में। माइक $26 for the loss of 0। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। सुशांत 10 गेंदों में 10 रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे हैं। 15 रन पर योगेश खेल रहे हैं। बॉल बघा आता टोटल आपल्याकडे 5 आहे। 5 आहे। हा पण ठेवला, हा ठेवला, परत ठेवला तो 6 आहे पूर्ण निश्चित, हरवले नाही पाहिजे। तो इस तरह से पहला विकेट यहां पर गिर गया है और बीच में माइक्रोफोन के सेल जो थे वो बदलने का काम हो रहा था और यहां पर रत्नागिरी पुलिस का पहला विकेट आउट हो चुका है। 33 रन हे पहा, कोणी लंच घ्यायचा असेल तर कृपया लंच घ्यायचा आहे। यानंतर दुसरा सेमीफायनल सामना नाही, तरी पण अदर मेंबर्स वर
ओके 33 for the loss of 1. कलेक्टर ऑफिस कप्तान टॉस के लिए आ जाइए। कलेक्टर ऑफिस कप्तान टॉस के लिए आ जाइए कृपया। अगला मैच आपका है। पैंतीस रन 1 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर जारी है। और जहां तक रत्नागिरी पुलिस के जीतने का सवाल है, उनके पास 31 रनों की उनको आवश्यकता है और 39 गेंदें बाकी है। 31 टू विन इन 39 बॉल्स। और इस बार ऑन साइड पर अनदेखा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, बिल्कुल घुमाना चाहते थे मिड विकेट की तरफ। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं हुआ, विकेट कीपर ने बाकी का काम पूरा किया। चौथा ओवर जारी है, 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा सेमीफाइनल मैच इस मैच के बाद तुरंत शुरू होगा। कलेक्टर ऑफिस रत्नागिरी विरुद्ध फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज रत्नागिरी के बीच। और इस बार खेलने की कोशिश की, एक अपील हो गई एलबीडब्ल्यू की, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में और स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर छठा बल्कि चौथा ओवर जारी है। बहुत ही अच्छी रन रेट है यहां पर, 9.39 करंट रन रेट, वर्तमान रन रेट है ये। धीरे से केवल टर्न के बाद टोस के सहारे इस गेंद को मिड विकेट की तरफ, कलाई के सहारे में और टोस के सहारे, और उसी के साथ साथ ये 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदल लिए। चार ओवर समाप्त हो चुके हैं, 37 रन स्कोर, 37 फॉर द लॉस ऑफ 1। 6 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 36 गेंदें बाकी है और 29 रन चाहिए। रत्नागिरी पुलिस को अगर फाइनल में पहुंचना है तो यह मंजिल तय करनी होगी। 36 गेंदों में 29 रन। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। आफ्टर 4 ओवर 37 फॉर द लॉस ऑफ 1। कल के मुकाबले आज दर्शकों की तादाद बहुत कम है। पुणे जीएसटी कस्टम, पुणे कस्टम के सभी खिलाड़ी शायद मेरे ख्याल से वापस गए हैं, दर्शक भी चले गए हैं। टॉस के लिए यहां पर टीम आ गई है। कलेक्टर ऑफिस फिनोलेक्स कप्तान, फिनोलेक्स कप्तान टॉस के लिए आपकी जरूरत है, कृपया वीआईपी मंच के सामने आ जाइए। और दोनों टीमों के लिए सूचना है कि प्लेइंग 11 की टीम भी आप दे दीजिए। एक अपील हो गई, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा और इसी के साथ साथ स्कोर अभी भी रुका हुआ, 37 रन 37 फॉर द लॉस ऑफ 1। ओवर नंबर 5 जारी है। ओहो 6! बाउंड्री लाइन पर फील्डर मौजूद थे, उन्होंने छलांग लगाई, अपने को हवा में उठा दिया, लेकिन उनके पहुंच से बाहर। 6 रन, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, ताकतवर स्ट्रोक।
नेत्र दीपक शॉट, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। 4 ओवर और 2 गेंदों में 43 रन आ गए। जैसे कि हमने जिक्र किया था, रत्नागिरी की टीम की बैटिंग लाइनअप काफी गहरी है और महज एकमात्र विकेट उनकी टीम का आउट हो चुका है, एकमात्र विकेट। इसी बीच ये गेंद इस बार बैकफुट में जाकर खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का मोटा किनारा लिया और विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई और उसी के साथ साथ ये दूसरा विकेट यहीं पर आउट हो गया। सुशांत सावंत वापस लौटे पेविलियन में। 18 रनों का उन्होंने योगदान दिया, 1 चौका 1 छक्का, 14 गेंदों में 18 रन बनाए। बहुत ही बहारदार खेल रहे थे, बहुत ही सुंदर खेल रहे थे, लेकिन नीचे रहने वाले इस गेंद को कट करने की उन्होंने कोशिश की और एक गेंद में बल्ले का एक मोटा किनारा लिया, विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। एक हल्के से अपील अंपायर ने स्वीकार किया अपील को और बैट्समैन वापस लौट रहे पेविलियन में। तो इस तरह से और एक विकेट का पतन। यहीं पर सूरज शिकलगार अगले बल्लेबाज चले गए हैं विकेट पर। बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी यहां पर। चल रही थी लेकिन एकाएक झटका एक विकेट का रत्नागिरी पुलिस को लग गया है। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर अभी भी बरकरार है। अक्षय एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल करने के साथ बुलंद हौसलों के साथ पावर से एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अनदेखा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद। इस समय विकेट कीपर ने कैच किया और इसी के साथ साथ बॉल हो गया बैट्समैन। ऐसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा, उसी के साथ साथ बैट्समैन बॉल हो गए। सूरज शिकलगार नवीन बैट्समैन सूरज आउट होकर वापस लौटे पेविलियन में। स्कोर है 43 रन, 43 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 33 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता है जहां तक रत्नागिरी पुलिस के फाइनल में जाने का सवाल है। 23 रनों की दरकार है और 33 गेंदें उनके पास बची है, लेकिन इस समय झटके जल्दी जल्दी 2 लग चुके हैं। इसकी वजह से देखना है आगे जाकर क्या चित्र यहां पर प्रस्तुत होता है। तो इस तरह से फिर से एक बार मैं बता दूं थोड़े से दुरुस्ती के बाद, 23 रनों की आवश्यकता 32 गेंदों में। 23 रनों की आवश्यकता 32 गेंदों में। नेटवर्क का इश्यू है, अपडेट नहीं होते हैं फोन और बीच में थोड़ा सा व्यवधान हो जाता है। 43 फॉर द लॉस ऑफ 3। प्रथमेश बैट्समैन, प्रथमेश कांबळे। ये वाइड बॉल, शॉर्ट में बाउंसर गेंद थी, काफी ऊंची थी, वाइड बॉल दिया अंपायर। 1 रन का इजाफा टोटल स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 43। एक रन तो आ गया, उसी के साथ साथ देखना है यहां पर फिर से एक बार डॉट बॉल। 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऐसे भी अगली गेंद बैकवर्ड जाकर कट किया इस बार थर्ड मैन की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 1 रन लेने से रोक ना सके। तो इस तरह से दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर का खेल और जीतने का समीकरण का जहां तक सवाल है, 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 21 रनों की आवश्यकता है। 3
30 गेंदें बाकी है। 21 रन बनाने के लिए 30 गेंदें बाकी है। 7 विकेट सुरक्षित है रत्नागिरी पुलिस की टीम के हाथ में। कोई मुश्किल काम नहीं है यहां पर रत्नागिरी टीम को, लेकिन क्रिकेट में क्या मुश्किल और क्या आसान यह बताना बहुत मुश्किल है। 45 for 3। चंदन जादव बिना कोई रन बनाए खेले 2 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया। प्रथमेश कामले ने 1 रन बनाया है, 2 गेंदों का उन्होंने भी मुकाबला किया है। कुंभार इस समय बॉलर है। इस एसओएस क्रिकेट एकेडमी रत्नागिरी का खूबसूरत ग्राउंड आप देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सजाया है, लश ग्रीन है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान महसूस होता है। जैसे कि आप ऑकलैंड में मैच देख रहे हो, सिडनी में मैच देख रहे हो, क्राइस्टचर्च में हो, एक वादियों के बीच बैठा हुआ ये ग्राउंड। इस बार ऑन साइड पर खेलने, हवा में गेंद है और उसके साथ ही आउट हो गए बैट्समैन। जैसे कि हम बता रहे हैं, विकेटों का पतन एक बार लग जाता है तो ठहरता नहीं, और यहां पर और एक विकेट चला गया है रत्नागिरी पुलिस की टीम का। 4 विकेट पर 45 रन। प्रथमेश कामले जैसे ही चले गए वैसे ही वापस लौटे। 2 गेंदों का मुकाबला करते हुए महज 1 रन उन्होंने बनाया। जिम्मेदारी के साथ खेलने की जरूरत थी। जीतने वाली टीम आपको फाइनल में पहुंचाएगी, हारने वाली टीम इस टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगी। ये सब कुछ मालूम होते हुए भी, अच्छी शुरुआत के बावजूद भी यहां पर और एक विकेट का पतन चला गया, हो गया। अब समीकरण यहां पर थोड़ा सा मुश्किल बनता हुआ, पलड़ा इधर का उधर तो मैं नहीं कहूंगा, समान हो गया है। दोनों टीमों को फाइनल में प्रवेश अर्जित करने के लिए समान मौके यहां पर प्राप्त हुए हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 45 रन। अगले बल्लेबाज इमरान तड़वी। इमरान तड़वी अगले बल्लेबाज विकेट के ऊपर जा रहे हैं। काफी जिम्मेदारी से खेलना होगा। लक्ष्य तो आपके सामने था, लेकिन एक बहुत ही सुंदर शुरुआत के बावजूद रत्नागिरी पुलिस की टीम 4 विकेट अब तक खो चुके हैं। पहला विकेट 33 पर गिर गया था। विकेटों का पतन देखिए, पहला विकेट योगेश का 33 पर गिर गया, सुशांत का 43 रन पर गिर गया, सूरज शिकलगार का 43 रन पर गिर गया, प्रथमेश कामले का 45 रन पर गिर गया। यानी कि 2 रन बनते बनते 3 विकेट आउट हो गए। 2 रन बनते बनते 3 विकेट रत्नागिरी पुलिस ने अपने खो दिए हैं। इतने नजाकत भरी बॉलिंग का प्रदर्शन विपक्षी टीम ने किया, बहुत जबरदस्त। अगले गेंद इस बार बॉलर के सर के ऊपर से खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। 1 रन तो आ गया, लॉन्ग ऑन से आ गए खिलाड़ी, 1 ही रन मिलेगा। फील्डिंग में देखिए, जी तोड़ फील्डिंग हो रही है। चंदन यादव 0 रन पर स्ट्राइक पर आ गए हैं। 2 गेंदों का मुकाबला उन्होंने किया है। 4 विकेट पर 46 रन। छठा ओवर जारी। अगली गेंद ऑन साइड पर घुमाने की कोशिश, मिड विकेट की तरफ गेंद चली गई है। 1 रन तो आराम के साथ आएगा।
तेजस कुमार है बॉलर। अब तक 11 रन देकर 2 विकेटें उन्होंने प्राप्त की है। बहारदार बॉलिंग की है, नौजवान खिलाड़ी है, दुबले पतले है, अपने बॉलिंग मास के ऊपर लंबा बॉलिंग रनअप। फुल टॉस दे बैठे, फायदा उठाया बैट्समैन ने, सही नसीब देते हुए एक स्टकर बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रन के लिए भेज दिया इस गेंद को। खराब गेंद थी, एकाएक अपना टप्पा सीधा बल्ले के ऊपर दे बैठे और बैट्समैन ने उसका फायदा उठाकर 4 रन के लिए एक स्टकर बॉर्डर लाइन के बाहर भेज दिया। चौके की मदद से इस तरह से रत्नागिरी पुलिस का अर्धशतक पूरा हो गया। 51 for 4। तेजस की गेंद अच्छी गेंद थी, धीरे से केवल ऑन साइड पर ऑफ साइड पर मोड़ा, 1 रन आ गया। स्लिप डाउन पर गेंद फील हुई, दोनों बैट्समैन ने 1 रन पूरा कर लिया। ओवर खत्म हुआ, 4 ओवर का खेल बाकी है, यानी कि 24 गेंदें बाकी है और 14 रनों की आवश्यकता। क्या हो सकता है नतीजे, ये आने वाला काल ही बताएगा। जैसे कि हमने बताया, 2 रन बनते बनते रत्नागिरी ने अपने 3 विकेट खो दिए हैं, एक सुंदर शुरुआत के बावजूद भी। इसीलिए क्रिकेट के ऊपर भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, कोई अंदाजा लगाना अच्छा नहीं है। समय ही बताएगा कि कौन सी टीम ये मैच जीतेगी और फाइनल में जाएगी। 4 ओवरों का खेल बाकी है। जेएसडब्ल्यू की टीम ने हालांकि शुरुआत उनके बॉलरों की कामयाब नहीं हुई, लेकिन बाद में अच्छी बॉलिंग की, अचूक बॉलिंग की है। इसके बदौलत 4 विकेटें उनकी टीम ने प्राप्त की है रत्नागिरी पुलिस की। अच्छी गेंद थी, मिडिल ऑफ स्टंप पर धीरे से टर्न करने की कोशिश, अपने फॉलो थ्रू में बॉलर ने उठाया। बॉलर है प्रणव पाटिल, अपनी तरफ से पहला ओवर लेकर और टीम की तरफ से 7वां ओवर लेकर। इस बार इस गेंद को खेला बहुत ही खूबसूरती के साथ 6 रन, बहुत ही खूबसूरत शॉट, 6 रन के लिए बाहर। इन छक्के की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ इस समय पहुंचा है 58 रन, 58 फॉर द लॉस ऑफ 4। सातवां ओवर जारी है। इमरान के पास स्ट्राइक, इमरान इस बार कट किया है थर्ड मैन की तरफ, ली लिया 4 रन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, 4 रन। क्या बात है, गजब की बल्लेबाजी। पलड़ा इधर का उधर हो गया और रत्नागिरी पुलिस की टीम हावी हो गई जेएसडब्ल्यू की टीम के ऊपर। महज 4 रनों की आवश्यकता फाइनल में प्रवेश अर्जित करने के लिए। और ये घुमाने की कोशिश और फिर से एक बार थर्ड मैन बॉर्डर लाइन के बाहर, और उसी के साथ साथ ये मैच यहां पर रत्नागिरी पुलिस ने जीत लिया है। रत्नागिरी पुलिस वन द सेमीफाइनल अगेंस्ट जेएसडब्ल्यू। अंतिम मैच में रत्नागिरी पुलिस पहुंच गई है, फाइनल में प्रवेश किया है। 66 रन उन्होंने 6.4 गेंदों के ऊपर बनाए हैं। इमरान तड़वी नॉट आउट रहे, 16 रनों पर तारीफ करनी चाहिए। धीरोदत्त बल्लेबाजी उन्होंने की है, 8 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का, ऐसे उन्होंने बल्लेबाजी यहां पर दिखाई है, अपने टीम को जीत दिलाई है, फाइनल में प्रवेश दिया है। बहुत जबरदस्त काम किया है इमरान ने।